ब्लड प्रेशर या बीपी, कुछ पेशेंट ओपीडी में आता है ये मशीन से, ये ऑटोमेटेड बीपी मशीन है, इससे बीपी चेक होता है। मान लो एक बार बीपी नॉर्मल से ज़्यादा आ गया, नॉर्मल से ज़्यादा कितना है, मोटा मोटा 130 के ऊपर आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 150/80, तुरंत पेशेंट घबरा जाता है यार मेरा बीपी ज़्यादा हो गया करके। तुरंत घबराने का ज़रूरत है नहीं। क्यों, मैं अभी बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, बीपी चेक करने के लिए कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट पेशेंट कंफर्टेबल होके बीपी नापना पड़ता है। दूसरा, कॉफ़ी, चाय, कुछ पेशेंट सिगरेट, ये भी लेके बहुत बार ओपीडी में आते हैं। उसी टाइम या उस कारण के वजह थोड़ा बीपी फ्लक्चुएशन आ सकता है। सो कभी भी बीपी चेक करेंगे, चाय, कॉफ़ी कम से कम पीने के बाद आधा घंटा होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, पेशेंट तुरंत जल्दी अंदर आया होगा चल के या भाग के, ओपीडी में भी काउंटर में बहुत भीड़ हो रहा होगा या वेटिंग में पेशेंट अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, अंदर जाते ही बीपी चेक करने के समय थोड़ा बीपी ज़्यादा आ सकता है। फोर्थ, पेशेंट का सिटिंग। आइडियली बीपी चेक करने के समय पेशेंट कंफर्टेबल होकर बैठना है, दोनों पैर ग्राउंड पे होना है, बैक पीछे रेस्ट होने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उससे भी बीपी, नॉर्मल बीपी चेक करना बहुत मदद करता है। इसलिए चेक करने के पहले दोनों पेशेंट का पैर ग्राउंड पे होना है, बैक चेयर पे रेस्ट होना है, हाथ ऑलमोस्ट इस जैसे टेबल जैसे है, इसमें पोजीशन टेबल पे होना है, ये मशीन हार्ट का लेवल पे होना है। ये सारा पैरामीटर बहुत ज़रूरी है, इस कारण के वजह भी बीपी फ्लक्चुएशन आ सकता है। एक और, ये बीपी कफ, इसका बीपी नाम बीपी कफ बोला जाता है। ये भी सही साइज़ का होना है, क्योंकि हमारा ओपीडी में रखा है या आप घर पे बीपी मशीन यूज़ कर रहे हो, पेशेंट के साइज़ के हिसाब से ये कफ भी सही होना है। ये कफ पेशेंट के साइज़ के हिसाब से सही नहीं है तो बीपी ऊपर या नीचे आ सकता है। पेशेंट अगर मोटापन ज़्यादा है या पतला दुबला पेशेंट है या 18 साल का नीचे है, उस हिसाब से इसको चेंज करना पड़ता है। ये डिटेल बहुत बार पेशेंट या परिवार को पता नहीं होता है, वो दुकान से नॉर्मल बीपीएफ, नॉर्मल स्टैंडर्ड कफ का साइज ले लेते, उस कारण के वजह भी बीपी फ्लक्चुएशन आ सकता है। एक और पैरामीटर, कितना टाइट बांधता है, इसको तो खोल के हाथ में बांधना पड़ता है, इसके अंदर डाल के। बहुत ज़्यादा टाइट भी इसको लगा दिया, बहुत ज़्यादा टाइट, लो अभी पेशेंट है नहीं, ये तो मैं दिखा दूंगा। ऐसे लगा के इस कफ को बहुत ज़्यादा टाइट कर लिया, उसी टाइम भी बीपी फ्लक्चुएशन आएगा। कम से कम 20 से 30 तक फ्लक्चुएशन आ सकता है। बहुत लूज भी डाल दिया फिर भी फ्लक्चुएशन आएगा। एंड ये कफ पूरा स्ट्राइट होना है, बहुत बार घूम जाता है रिपीटेडली करने के समय, ऐसे ऐसे घूम गया, उसी टाइम भी एरर आ सकता है। एंड एक और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टैंडर्डाइज्ड बीपी मशीन। बीपी मशीन स्टैंडर्ड करके आता है, उसको ही आपका यूज़ करना होगा, वैलिडेट होके आता है। ये तो ऑटोमेटेड बीपी मशीन है, इसका ऊपर ही मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि घर पर मोस्ट ऑफ द पेशेंट इसको ही यूज़ करता है, इसलिए स्टैंडर्ड कंपनी का होना है। बहुत बार वैलिडेशन होता नहीं, वैलिडेशन हुआ नहीं तो 2-3 महीना में रॉन्ग वैल्यूज़ देना शुरू कर देते हैं। ऑटोमेटेड बीपी मशीन में अप्रॉक्सीमेट बीपी मिल जाता है, नीचे वाला 130/80 या 90, ऊपर नीचे 2 कंपोनेंट आता है। सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर वाला है, क्योंकि नीचे वाला इस मशीन में फ्लक्चुएशन के साथ आ सकता है। एंड बहुत बार एक ही रीडिंग सही नहीं होता है, कुछ कुछ सिचुएशन में 3 बार रीडिंग लेना पड़ता है। मान लो एक बार आप रीडिंग ले रहे हैं या बीपी चेक कर रहे हैं, बीपी आ रहे 150, पेशेंट तुरंत घबरा जाता है, मैं तो दवा ले लिया हूँ फिर भी ज़्यादा आ गया। उसी टाइम क्या करना है,
10 मिनट गैप के बाद मैंने क्या क्या बोला है वो सारा चेक करके कम से कम 10-15 मिनट गैप के बाद थोड़ा कंफर्टेबल होके काम होके बिना किसी से बात करके, या कुछ पेशेंट बहुत इमोशन होते हैं उसी टाइम बीपी चेक कर, उसी टाइम बीपी तो ज़रूर आएगा। ये पॉइंट तो आपका सिनेमा से भी, मूवी में भी पता है, मूवी में भी बहुत बार पहले आपने देखा होगा, कभी इमोशन है बीपी बढ़ जाता है। इसलिए 10 मिनट काम कंफर्टेबल होके फिर बीपी चेक करना होगा, उसी टाइम आपका नॉर्मल बीपी आएगा। ये बहुत सारा पैरामीटर मैंने बताया है, ये सारा मन में रखना है। पेशेंट का डाउट आता है सर इतना सारा पैरामीटर में ओपीडी में आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, कम से कम 20 मिनट गैप ओपीडी में बिना रश, पेशेंट का पैर होना है, वो बीपी लेने के समय बात नहीं करना है, इतना सारा पैरामीटर कैसे ओपीडी में मैनेज करते हैं। ओपीडी में रश के वजह ये सारा पैरामीटर हम ठीक से पेशेंट का 20 मिनट्स गैप ये वगैरह नहीं दे पाता है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन हम कर लेते हैं क्योंकि हम तो रोज़ ओपीडी चलाता है, कम से कम 5-6 साल हो गया, हमको पता था इसमें कितना फ्लक्चुएशन आता है, 10 to 20 का फ्लक्चुएशन आता ही है। ये वीडियो बनाना का ये पर्पस था, सिर्फ एक रीडिंग, घबराना का ज़रूरत नहीं, कोई भी कारण की वजह फ्लक्चुएशन हो रहा होगा, इवन बीपी लेने के समय थोड़ा भी बात करेंगे उस कारण की वजह भी फ्लक्चुएशन आता है, सब कुछ देखना पड़ता है। इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं घर जाके बीपी नाप लेना, घर जाके भी बीपी नाप लेना। इवन हमारा वैल्यू में भी बहुत एक्सट्रीम आ रहे हैं, ज़रूर हम दोबारा चेक करते हैं, कितना टाइट बांधना है, किस कफ यूज़ करना है हमको पता है, हमारे पास 3-4 कफ है, पेशेंट के हिसाब से ही हम सेलेक्ट करते हैं। ये सारा आपका जानकारी के लिए, अगला वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। नमस्कार।